आज हम जानने वाले हैं नारुतो एनिमे में दो उचिया ब्रदर की फाइट के बारे में, यानी सास्के उचिया और इताची उचिया। अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। भले ही एनिमे में हमें इन दोनों की फाइट का एक झलक दिखाया गया था, लेकिन उस फाइट को हम फेयर फाइट नहीं कह सकते, क्योंकि उस फाइट में इताची अपना कुछ भी अटैक इस्तेमाल नहीं करता था। इसीलिए आइए डिटेल में जानते हैं, अगर इताची अपना फुल पोटेंशियल लेकर सास्के उचिया के साथ लड़ेगा तो इन दोनों में लड़ाई का विजेता कौन रहेगा। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए सास्के उचिया के बारे में, तो ये सास्के उचिया इताची उचिया का छोटा भाई है और ये ओरोचिमारू का एक स्टूडेंट है। सास्के उचिया बचपन से ही बेहद ही ज़्यादा स्मार्ट और बेहद ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, और ये हमेशा इताची उचिया, जिसको वो अपना उचिया क्लैन का विनाश का देवता के नाम से जानता था, उसे हमेशा से ही मारने की कोशिश में रहता था। और अगर बात किया जाए सास्के उचिया की पावर के बारे में, तो इसका लाइटिंग बेल्ट और शारिंगान बेहद ही ज़्यादा पावरफुल था। हम इसमें सास्के उचिया के सुजानो के बारे में बात नहीं करेंगे। और सास्के उचिया का थंडर से बना हुआ कारिन भी बेहद ही ज़्यादा पावरफुल था। ये अमातेरासु की तरह अपने दुश्मन को एक ही बार में हराने के दम रखता था। ये ताइजुत्सु में भी बेहद ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज था, और इसका शारिंगान इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये इताची का मांगेक्यू शारिंगान, जो कि गेंजुत्सु में सबसे ज़्यादा पावरफुल शारिंगान के रूप में जाना जाता है, उसे भी हरा कर बाहर निकल आया था। और अगर बात किया जाए इताची उचिया के बारे में, तो ये बचपन से ही बेहद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और स्मार्ट था उचिया में। ये बाकी सब उचिया में बेहद ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और पावरफुल था। इसका गेंजुत्सु एक बेहद ही ज़्यादा काबिलिय तारीफ था। इसका मांगेक्यू शारिंगान जो इसको सासुरी से मिला था, जो कि एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हमला था। और इसका अमातेरासु इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यह अगर किसी के ऊपर अमातेरासु का इस्तेमाल करे तो वो बड़े ही आसानी से उस लड़ाई को जीत जाता था। लेकिन सास्के उचिया ने अमातेरासु से बचने के लिए अपना एक खुद का टेक्निक ढूंढ लिया था, इसीलिए अमातेरासु सास्के का ऊपर असर नहीं करेगा। और अगर बात किया जाए इताची उचिया का सुजानो के बारे में, तो ये एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हमला था इताची उचिया का। ये इसको प्रोटेक्ट करने के साथ इसका लड़ाई में भी मदद करता था, यानी सुजानो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इताची उचिया का प्रोटेक्शन करने के साथ वो दुश्मन के ऊपर एक साथ हमला भी कर पाता था। ये बात इताची उचिया का सुजानो को बेहद ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है। इसीलिए इताची उचिया अगर सास्के उचिया के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला करे तो वो सास्के उचिया को बड़े ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन सास्के उचिया का ताइजुत्सु और शारिंगान इताची उचिया को थोड़ा तकलीफ दे सकता है, लेकिन इताची उचिया अगर एक बार अपना फुल पावर या फिर सुजानो एक ही बार में इस्तेमाल करे तो वो बड़े ही आसानी से सास्के उचिया को हरा सकता है, क्योंकि सास्के उचिया से बेहद ही ज़्यादा ताकतवर था इताची उचिया। वो सिर्फ अपना इलनेस यानी अपना बीमारी के चलते हुए ही मरा था। सास्के उचिया चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वो कभी भी इताची उचिया को नहीं हरा सकता। इसीलिए इन दोनों की लड़ाई में हमेशा इताची उचिया ही जीतेगा।